नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब अंश बल से मजबूत होता है, युवा होता है, तो उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। और जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। अब राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवा अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक ये युवावस्था में रहेंगे। ये मैंने एक कुंडली के माध्यम से आपको समझाया भी है कि किस डेट को राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा और किस डेट को अंश बल 12 डिग्री होगा। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। इसलिए अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो अभी से राहु का उपाय करना शुरू कर दें, ताकि आपको राहु के शुभ फल प्राप्त हो सकें। एक बात मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, और वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलती है तो वह ग्रह फुली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान हैं, और ऐसे जातक कम से कम 25 करोड़ होंगे इस अपने देश में, और वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए, तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवा अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए। ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की, और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए। राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु।
राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु का गोचर द्वितीय भाव धन के भाव में है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राहु कब अच्छा फल देते हैं और कब खराब फल देते हैं, तो त्रिषडाय भाव के स्वामी यानी
तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी अगर राहु के साथ युति बना करके बैठें तो उस समय राहु बहुत ही खराब फल देंगे। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, तीसरे भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। शुक्र 16 मार्च तक मेष राशि में नहीं आ पाएंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य भी 16 मार्च तक राहु के पास नहीं पहुंचेंगे। और एकादश भाव के स्वामी हैं शनि। शनि भी नहीं पहुंचेंगे। 17 जनवरी को शनि 12वें भाव में आ जाएंगे, जबकि राहु द्वितीय भाव में रहेंगे। तो इस तरह से 22 नवंबर से 16 मार्च तक राहु पूरी तरह से अपना फल प्रदान करने में सक्षम होंगे, महाबली होंगे। और चूंकि राहु अकेले ही सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो सर्वाधिक लाभ देंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक डेट बताना चाहता हूँ, और वो डेट है 27 जून से और 10 अगस्त। आप याद कीजिए, आप देखिए आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था, क्यों घटित हुआ था ये भी बता दूं। 27 जून से 10 अगस्त के बीच में राहु के साथ मंगल का गोचर था। मंगल का गोचर मेष राशि में था। यहाँ पर राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग बहुत ही खराब योग होता है, और अंगारक योग के बनने से राहु के सर्वाधिक अशुभ फल आपको प्राप्त हुए होंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। और अगर 27 जून से 10 अगस्त के बीच में आपके साथ वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी राहु के प्रभाव के बारे में जानकारी हो सके। राहु का गोचर सेकंड हाउस में, राहु की दृष्टि छठे भाव पर, रोग के भाव पर, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर और राहु की दृष्टि दशम भाव पर। राहु सेकंड हाउस में अंगारक योग बना रहे हैं। सेकंड हाउस परिवार का होता है, सेकंड हाउस धन के संचय का होता है, और सेकंड हाउस वाणी का होता है। अंगारक योग के बनने से धन का संचय तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। और चूंकि शनि उस समय वक्री अवस्था में थे और 12वें भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी थे, और शनि और राहु का बहुत अच्छा संबंध है। राहु शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं। आपके खर्चे आपकी सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके हुए होंगे। दवाइयों पर, बीमारियों पर आपके खर्चे हुए होंगे। धन के संचय की बात तो बिल्कुल भूल जाइए। अंगारक योग के बनने पर आपके वाणी में क्रोध और उग्रता बहुत अधिक बढ़ गई होगी। जरा जरा सी बात पर आपको भयंकर क्रोध आया होगा, और उसकी वजह से परिवार में बिखराव की स्थिति बनी होगी। ऐसा हुआ होगा। पारिवारिक तनाव से आपको गुजरना पड़ा होगा। वाणी कंट्रोल के बाहर हो रही होगी। जरा सी बात कोई हुई होगी और आपका क्रोध नियंत्रण के बाहर हो गया होगा। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। छठा भाव रोग का होता है। आपको 27 जून से और 10 अगस्त के बीच, नोट कर लीजिए, मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा होगा। एक अनजाना सा भय आपके अंदर रहा होगा। एक फोबिया की स्थिति बनी होगी, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, और ससुराल पक्ष से विवाद हुआ होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। गैस की प्रॉब्लम, उदर रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि ट्यूबरक्लोसिस, नाखून टूटना, बाल झड़ना, या फिर अचानक से कोई ऐसी बड़ी बीमारी का सामना आपको करना पड़ा होगा जो कि सांघातिक बीमारी होती है। ये राहु के और मंगल के अंगारक योग का प्रभाव रहा होगा। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में चोट चपेट, दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनी होंगी। और दशम भाव पर दृष्टि पड़ी तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा।
आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे, या तो काम में मन ही नहीं लगा होगा, और अगर काम में मन लगा भी होगा, आधे अधूरे काम मन से आपने कार्य को पूरा शुरू भी किया होगा, वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। जब कार्य पूरा नहीं हुआ, शनि आपके लाभ को प्रभावित कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, आपका पैसा रुक गया होगा, आपका पैसा फंस गया होगा, आपने किसी को पैसा दिया हो, वो पैसा आपको वापस नहीं मिला होगा, और खर्चे अनियंत्रित हो गए होंगे। दवाइयों पर, डॉक्टरों पर, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका धन नष्ट हुआ होगा। ऐसा अगर हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन जातकों के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनमें कुछ न कुछ ये समस्या आई होगी। लेकिन अब चूंकि मंगल गोचर कर चुके हैं पराक्रम के भाव में, राहु स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बैठे हैं दूसरे भाव में, तो आइए अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बात कर लेते हैं। 22 नवंबर को राहु महाबली हो रहे हैं, और उस समय शनि भी मार्गी हो चुके होंगे और अपना शुभ फल देने की स्थिति में होंगे। राहु सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस से धन के संचय, निवेश, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है। चूँकि शनि इस समय 12वें भाव में गोचर करेंगे और शनि मार्गी हो चुके होंगे, तो शनि के शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे, तो धन का संचय शुरू हो जाएगा। अनावश्यक जो खर्चे थे आपके, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, इन सब के खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण होंगे। राहु आपको इतना अधिक बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और यही वजह है कि स्वभाव से थोड़ा कंजूस जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा, क्योंकि राहु जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है, और देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में ही होता है, और लग्न भाव में है, और देवगुरु राजयोग बना रहे हैं, तो राहु भी बली होंगे, सीधी सी बात है। तो अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा। राहु शेयर मार्केट के भी कारक होते हैं। शेयर ट्रेडिंग से आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, पूर्वाभास क्षमता बढ़ेगी, तो जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी, और किसी भी अच्छे अवसर को आप हाथ से नहीं जाने देंगे और उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। राहु विदेश भाव के कारक होते हैं। विदेश भाव में शनि का गोचर होगा, विदेश से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। विदेशी व्यापार से आपको पैसा मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, या विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। हालांकि राहु वायु तत्व हैं, तो परिवार को बिखेर देते हैं, यानी आपको अपनी मातृभूमि से दूरी बनानी पड़ेगी, लेकिन विदेश में ही जाकर आपकी भाग्योन्नति भी होगी। परिवार का हर सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर सेटल होगा, वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेगा। जहाँ तक राहु की दृष्टियों की बात है, तो राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, और छठे भाव में राहु जब शुभ हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। रोग, ऋण और शत्रुओं से राहत मिलेगी, विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। साथ ही साथ छठे भाव में इलीगल एक्टिविटीज़ का भी विचार किया जाता है, और अगर ऐसे जातक पुलिस फोर्स में, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, तो राहु बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक आपको कहीं से धन प्राप्त होगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है, ऐसा पैसा जो आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा।
आप अगर किसी मुसीबत में हैं, चूंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो राहु आपको कहीं ना कहीं से ऐसी मदद दिला देंगे कि आप कष्टों से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको विजय मिलेगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। वसीयत या विरासत के माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है। कोई क्लेम मिल सकता है। राहु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे। बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा। समाज सेवा में रुचि बढ़ेगी, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। और राहु की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो अचानक से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हैं आप तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है और आप उस जिम्मेदारी को पूरा भी करेंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो कभी भी आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे। कार्य क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे और वहां पर आपको सफलता भी मिलेगी। राहु के प्रभाव से अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या फिर आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और आपके कार्य व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुँचा देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान हो तो राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। और वैसे भी राहु का उपाय आपको करते रहना चाहिए ताकि आपको राहु जन्य कष्टों से मुक्ति मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। तो आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।